दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट शो यूथ क्लब इंडिया में। आज हम चाय पे चर्चा के लिए कुछ खास मेहमानों के साथ में आए हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर जो इलेक्शन का एक सरगर्मियाँ चल रही है, उसके अंदर हमने कुछ हमारे ख़ास मेहमानों के साथ में आज वक्त निकाला है और आज हम उनसे बात करेंगे। आज हमारे साथ में दो ऐसे मेहमान हैं जो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। ये जवान लोगों में बहुत ज़्यादा मशहूर व मारूफ है, गद्दावर नेता रहे हैं और कहीं ना कहीं हम चर्चा इस बात पे कर रहे हैं कि जो AIMIM महाराष्ट्र की जो राजनीति है, जिसमें दिन ब दिन नया एक भूचाल आता नज़र आ रहा है। एक बगावत की आग जो बुल्ढाना शहर से शुरू हुई थी, आज वो महाराष्ट्र और पूरे हिंदुस्तान में दिखती हुई नज़र आ रही है। तो आज हम इस चाय की चर्चा पे हमारे जो मेहमान हैं उनसे चर्चा करेंगे। हमारे साथ में है आज हमारे ख़ास मेहमान डॉक्टर मुबीन खान, जो माजी मजलिस के ज़िला अध्यक्ष है, और हमारे जुनेद डोंगरे जो शहर के माजी अध्यक्ष रहे हुए हैं। भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोनों का कि आपने आपका कीमती वक्त निकाले और हमें वक्त दिया कि हम चाय पे चर्चा कर सके कि ये राजनीति के मंच के ऊपर। तो मैं सबसे पहले सवाल ये करना चाहूँगा कि जो एक बगावत की आग शुरू हुई थी जो बुल्ढाना से और हमारे शहर से, डॉक्टर मुबीन खान जो माजी ज़िला अध्यक्ष रह चुके हैं MIM के, इन्होंने कुछ कमिटमेंट जो बातें रखी थी मजलिस के बारे में कि जो सियासत में जो चल रहा है, जो आपके साथ में विधानसभा इलेक्शन में हुआ, उसके पहले या उसके बाद में जो हुआ, और आपने जो वीडियो जो आपने स्टेटमेंट दिए, कहीं ना कहीं वो आज सही साबित होते हुए नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने हमें इस चीज़ को बताने का मौका दिया। और दूसरी बात, मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं। आपने कहा बगावत किया, नहीं, सच्चाई की क्षमा जलाई है। हमने कौम को सच्चाई बताने का काम किया है, हमने मुस्लिम कौम को सच्चाई बताने का काम किया है। आपका जो सवाल है ना, बहुत दिलचस्प सवाल है। हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं और हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदू मुस्लिम तमाम लोगों को एक सेकुलरिज्म की तरह रहना है। मैं अगर ये बात करूँ कि मैं बुल्ढाना के मुसलमानों को मुत्तहद कर दूंगा, तो कहीं ना कहीं मैं बुल्ढाना के 80% हिंदुओं को एक तरफ होने की बात कर रहा हूँ। मैं एक जहर बोल रहा हूँ। वही काम मिस्टर इम्तियाज़ जलील साहब करते थे। हमने हर जगह उनको टोकने की कोशिश की, लेकिन साहब का ऐसा था कि हम आदेश देंगे, आपको पालन करना है। और कहीं ना कहीं मेरे डॉक्टर छवि और पढ़ा लिखा होने के नाते मैं सोचता था कि ये काम मैं अपने नौजवानों में भोग दूंगा। आज मैं हूँ, कल नहीं हूँ, तो ये तो सदियों चलता जाएगा। तब हमने थोड़ी थोड़ी आवाज़ उठाने चालू की और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इस आवाज़ का नतीजा औरंगाबाद की सड़कों पे देख रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमको ये समझाने की कोशिश की कि जो मेरा सवाल था कि ये बगावत नहीं थी, ये आपने एक नई पहल की शुरुआत की थी। अभी हम आते हैं हमारे माजी शहर अध्यक्ष जो मजलिस के रह चुके हैं, हमारे जुनेद डोंगरे भैया, जो माजी नगर अध्यक्ष भी रह चुके हैं नगर पालिका बुल्ढाना में। भैया, आपसे मैं ये सवाल करना चाहूँगा कि इसके पहले आपसे मेरा एक वीडियो हो चुका है जिसमें आपने ये बताया है कि आपके साथ में भी जो हुआ, और आप तो राजनीति में बहुत मजे हुए और पुराने एक नेता रह चुके, गद्दावर नेता है। आज अभी कुछ टाइम पहले हम जो वीडियो शूट कर रहे हैं, इसके पहले एक औरंगाबाद से भी एक खबर आई कि वहाँ पर बहुत सारे लोगों के जो कैंडिडेट है, जो रियल ग्राउंड लेवल पे बहुत सारी उन्होंने मेहनत की, जिसमें जफ़र बिल्डर है, एक जागीरदार है, उसके बाद में और ऐसे कुछ नाम है। शायद मेरे को ऐसा लगता है कि वो 15-20 कुछ कैंडिडेट है जिनके सबके ही पत्ता कट कर दिया गया। और इम्तियाज़ जलील साहब ने उन पर आरोप लग रहा है कि उन्होंने अपने ख़ास कुछ चुनिंदा लोगों को कुछ अमाउंट, कुछ रकम का, इसके अंदर चर्चा चल रही है कि इम्तियाज़ जलील साहब ने कुछ पैसे लेके उन लोगों को टिकट दिया। क्या यही सेम किस्सा आपके साथ में बुल्ढाना नगर परिषद का जो नगर अध्यक्ष का इलेक्शन हुआ, आप भी इसी बीमारी का शिकार हुए थे? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने मुझे एक चाय पे चर्चा के लिए बुलाया और बहुत अच्छी बात की आपने। क्या ये लोगों को समझना चाहिए कि ये लोग कर रहे क्या जी, इनकी मंशा क्या है। सही, बहुत अच्छी बात की है। अभी आपने औरंगाबाद की बात की है टिकटों की, तो मुझे डिटेल तो अभी पता नहीं है, मैं इंशाल्लाह डिटेल लूँगा।
मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दीजिए, अभी टिकट किसको मिला? वो जो मांडोली मास्टर है, बिल्डर साजिद बिल्डर, उसको मिला क्या नहीं मिला? समीर साजिद बिल्डर को मिल उसको गया, मिला वो भी ना? प्रभाग पास से शायद वो कॉर्पोरेटर का टिकट के लिए वो उन्होंने मिला ना उसको मिल गया, टिकट? मिल गया। हाँ, तो पूरी इनकी जो पिक्चर मेरे पास से जो शुरू हुई थी, हाँ, एक दिन पहले इन्होंने वीडियो बनाया, आप सब ऑफिशियल पेज पे उन्होंने अपलोड किया था। ऑफिशियल इस पेज पे अपलोड किए गए, भाई मेरा नाम डिक्लेयर किए, तैयारी से भेजे, एक दिन कल तुम्हारा एबी फॉर्म आ जाएगा। फिर बाद में मैं बोला रात हो गई, एबी फॉर्म अभी तक आया नहीं। उनको फ़ोन कर रहा तो बोले मिस्टर इम्तियाज़ जलील साहब दुबई जाके बैठे हुए हैं, कुछ अर्जेंट मीटिंग होगी शायद दुबई में, कुछ तो भी उधर से इलेक्शन लड़ना चाहते होंगे शायद वो आगे, क्योंकि औरंगाबाद की जनता ने तो उनको उनकी जगह दिखा दी। अब चाहे हो सकता दुबई जाके लड़ना चाहते होंगे, वहाँ कुछ करना चाहते होंगे, वो पता नहीं, अल्लाह जाने वो क्या मसला है उनको। तो वो चले गए दुबई एक दिन पहले। ये भी फॉर्म आपका रह गया। बाद में यहाँ चर्चा चल रही क्या मुझे दूसरी पार्टियां वाले जो मैं डमी कैंडिडेट खड़े करना चाह रहा था, वो आके मेरे को बोलते अरे भैया तुम्हारी तो डील हो गई, तुम्हारे तो एबी फॉर्म ही नहीं भेजेंगे। और मुझे तीसरी पार्टी वाले बोल रहे क्योंकि भैया ये मैं रोकना चाहूंगा आपको, मैं माफी चाहता हूँ, पर जहाँ पर जब नाम आया कि जुनैद डोंगरे नगर अध्यक्ष के लिए खड़े रहे, ठीक है, उसके लिए दूसरे जो भी मुस्लिम क़यादत रखने वाले जो कैंडिडेट मुस्लिम जो एक ओहदा रखते हैं अपना के नगर अध्यक्ष के लिए लड़ सकते, उन्होंने आपका नाम सुनते से अपने आप को बैक कर लिया, क्योंकि वो चाहते थे कि एक नगर अध्यक्ष हमने पहले चुन के लाए और इस बार वोट ना डिवाइड हो और जुनैद डोंगरे चुनकर आए। आपके लिए सब लोगों ने कुर्बानी दी। आपकी हकीकत है, क्योंकि ऑलरेडी तमाम मुसलमानों में ये हो गया था हाँ। कि अगर हाजी जुनैद डोंगरे साहब को टिकट एमआईएम देती है हाँ। तो हम तमाम मुसलमानों को उनका साथ देना है, हाँ। क्योंकि हमको एक कैंडिडेट अच्छा चेहरा मिलेगा। लेकिन जब उनके साथ गेम हुआ तो फिर जो हमारी जो मीटिंग है तो वही कैंसिल हो गया कि साला उनके साथ भी गेम हो गया। हाँ। देखिए बात कीजिए। असल में क्या हुआ, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ बुल्डाना शहर के कईयों मुसलमान लीडरों से और अवाम से भी। उन्होंने मेरी एक आवाज़ पर सबने लब्बैक बोली। हर पार्टी वालों ने, हर जो नगर सेवक के कैंडिडेट लड़ रहे थे, उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया कि भैया ऊपर का वोट तुम्हारे लिए कॉपरेट करेंगे और करने भी वाले थे। ये तो एक बात थी, ये था ए प्लान, और मेरा बी प्लान भी था दूसरा। अच्छा, वो भी सुन लो। हाँ। बी प्लान भी था दूसरा। दूसरी जो पार्टियां थी, हाँ। सेकुलर पार्टियां जी, वो भी मेरे रास्ते में थी। हाँ। वो खुद चाहते थे कि बुल्डाना शहर में जुनैद की लीडरशिप फॉर्म होना चाहिए और उसने सबको टक्कर देना चाहिए। उनको भी सबको समझ गया था, तो उन्होंने भी उनके हिसाब से कैंडिडेट दिए। उन्होंने भी कैंडिडेट के हिसाब से कैंडिडेट दिए। वो सब बैकअप मुझे मिलने वाला था। लेकिन ये बेवकूफों ने क्या डील करे, कैसी की है, कैसा करे, तो ये मैंने अनुमान ही नहीं लगाया था। अभी सर कि ये लोग ऐसा करे डॉक्टर साहब, अभी सब में पहले कल हमारा आज एक मॉर्निंग में मेरा एक वो वीडियो भी आया जिसमें सब में पहले ये सिलसिला शुरू हुआ सैयद मोइन साहब से। वो पहले शिकार हुए, फिर गफ्फार कादरी, डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब, फिर उसके बाद में समीर साजिद बिल्डर, उन्होंने भी रिजाइन किए कुछ वक्ती तौर पे। बीच में उनके पास में जो भी पद जो था गेम था, वो जो भी मिल बांट के होगा। फिर उसके बाद में डॉक्टर मुबीन साहब, इनको कट किया गया और अब ताजे में नाम आ रहा है फारूक शाब्दी साहब। इनके पास में 3 अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी दी गई। पहले उनको वर्किंग प्रेसिडेंट महाराष्ट्र का बना दिए, वो रहते सोलापुर में, उनको मुंबई का प्रेसिडेंट बना दिए और सोलापुर की भी जिम्मेदारी दी। नहीं, उन्होंने मुंबई में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी मेहनत हाँ, की है। ये वहाँ की ग्राउंड लेवल पे लोगों का बोलना है कि हार्ड फारूक वर्क शाब्दी जैसा अभी तक कोई लीडर वहाँ नहीं आया। नागपाड़ा में उनका हेड ऑफिस है, उसकी हिस्ट्री रही। पहले फयाज अहमद, दूसरे वहाँ पर सॉरी पहले शायद शाकिर पटनी साहब थे वहाँ, फिर फयाज अहमद और शायद फारूक शाब्दी साहब के पहले रईस करके जो थे, ये 3 लोग थे। अब चौथा पत्ता वहाँ कट हो गया है फारूक शाब्दी साहब को। मतलब ये क्या वहाँ सुपारी दे रहा है कि वारिस पठान को इसी साइडलाइन किया गया। हाँ। वारिस पठान को इसी गया, सैयद मोइन को ऐसा। सैयद मोइन तो ऐसी शख्सियत है क्या, एक बार आपने देखेंगे बुल्डाना में फसाद हो गया बुल्डाना में, तो दूसरे दिन बुल्डाना आ गए थे और
मदद भी दी थी वकीलों को उन्होंने, वकीलों की मदद भी दी थी अपनों को, और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे काम भी किए थे उन्होंने। और वो एकदम हार्ड वर्कर थे, लेकिन इम्तियाज जलील है, उनसे ऊपर जाना नहीं चाहिए किसने, मुझे तो ऐसा लगता है हकीकत है कि किसी ने ऊपर जाना नहीं चाहिए। सही है। और असद साहब की क्यों सुन रहे, मुझे मैं आज भी कंफ्यूज हूँ। हाँ, लोगों का मैं अभी भी मानना क्यों है। कंफ्यूज हूँ, मैं असद साहब केवल उनसे क्यों मिल रहे। एक तो असद साहब ने सामने आना चाहिए और ये बात पे जवाब देना चाहिए कि ऐसा क्यों। क्योंकि आम जनता भी ये सवाल कर रही है कि असद साहब एक इतने बड़े नेता, एक लीडर, एक क्वालिटी है, बहुत ज़्यादा वेल एजुकेटेड है, और वो एक वन मैन शो सिर्फ एक सिंगल हैंडेड पर्सन इम्तियाज जलील के हाथ में पूरी कमान दे रहे हैं, जबकि वो वर्किंग प्रेसिडेंट वहाँ फारूक शादी साहब होने के बाद में ये इंटरफेयर वहाँ टिकट के मामले में कर रहे हैं, पैसे के मामले में। पैसा कैसे मिलेगा फिर? दरअसल मैं आपको एक 30 सेकंड लूँगा आपके मैं। दरअसल एमआईएम में काम होता कैसा है। एमआईएम में काम सबसे पहले ये लोग क्या करते हैं, हम तमाम जो ज़मीन पे काम करने वाले लोगों को एक जगह जमा करते हैं। जमा करने के बाद इनका पहला आदेश होता है कि आपको आपके लोकली जो पार्टी है, कांग्रेस पार्टी, उसको टारगेट करना है। आपको कांग्रेस को बोलना है, हर चीज़ कांग्रेस के खिलाफ बोलना है, ये बात बताई जाती है। कांग्रेस को डरा के कांग्रेस को डराओ, बीजेपी से पैसा निकालो, ऑटोमेटिक लो। तो सर मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको, ये क्या करते हैं, एक एजेंडा सेट करते हैं। ऐसा एजेंडा सेट करते हैं कि वहाँ की जो कांग्रेस है उनको लग जाए कि यहाँ के मुसलमान अलग हो जाए, मुसलमानों को डराया जाता है। अब जब मुसलमान डर जाते हैं तो फिर क्या करते हैं, इनका मौसम बनता है, बाजार बनता है टिकट का, और टिकट का पैसा लगता है भाई। मैंने पिछले विधानसभा में निसार हाजी को टिकट लाया, मैं अपनी विधानसभा से पहली बात कर रहा हूँ, निसार हाजी की 1 करोड़ रुपए में टिकट लाया था। 1 करोड़ रुपए दिए? 1 करोड़। मतलब ये सौदेबाजी चल रही उसमें है। पारदे साहब, हाँ। पारदे साहब थे उस टाइम के जिलाध्यक्ष शेख साहब थे। हाँ। तो 1 करोड़ में हमें टिकट दे दी, लेकिन मैं उनका मास्टरमाइंड था। मैंने बोला था, अकबर साहब ने संसद में एक बयान दिए थे, क्या बोले थे, एक राजा था, हाँ विधानसभा में, कि एक राजा था और एक आदमी ने उसके कान खुश किया। राजा ने बोला उसको ये दे दो, ये दे दो, मैंने तुझे खुश किया, तू मुझे खुश की। मैंने वो चीज़ को फॉलो किया था। मैंने क्या किया था, जब डीलिंग हमारे ऑफिस में चालू हुई, निसार हाजी को बोल दिया था मैंने, जितने पैसे बोलेंगे हाँ बोलने, देना रुपये नहीं है, बोलना और एकदम 100% सही। जब हम होटल में बैठे, सागर होटल में, सागर औरंगाबाद बैठे, रात में 3 बजे मीटिंग हुई। कितने बजे? रात के 3 बजे बुलाया गया हमको। मैंने निसार जी बोला था जो बोलेंगे ये भी फॉर्म होना, कितने भी पैसे आए तो निसार जी बोले उन्होंने, हाँ आप बोले। मैं निसार हाजी, तो आप पार्टी को कितना पैसा देंगे, आपको कितने चाहिए? पार्टी बोले 50 लाख रुपए फंड लेती है। 1 करोड़ आप लगाएंगे कितने पैसे, लगाएंगे कितने? मैं 4 कोटी लगाऊंगा। मतलब वो आदमी ने जो मैंने बोला था ना, उससे भी चौपट वो किया। उन्होंने क्या किए, बाकायदा एबी फॉर्म लाके हमारे हाथ में दे दिए। अब से मैं भी तो एबी फॉर्म लेके चोरी से थोड़ी निकलूंगा, बोले लेके चल जाओ। मैंने बोला साहब एक फोटो हो ना, क्या बोला, एक फोटो दो मेरा, मैं तुम कल डालेंगे कंप्लेंट कि मुबीन ने चुरा के ले गया एबी फॉर्म, फोटो दो। तो हमने क्या किया, ऐसा होता भी बोला एबी फॉर्म देवर म्हणता बोलू शकत एबी फॉर्म दिएवर अगर कोई सेटिंग हो गई देवर, सपोज जैसा मेरी पहले सेटिंग और पैसे नहीं पहुंचे तो देना नहीं करके, और जिससे डीलिंग हुई होंगी उसने सपोज पैसे देने में आनाकानी किया, टाइम आगे पीछे होगा, तो एबी फॉर्म दे देते हो, किसी किसी को दे देते और बोलते हम जब तक बोलेंगे नहीं जब तक ओके नहीं बोलोगे तो हाँ, उसे सामने वाले ने डाल दिया तो उसकी रिपोर्ट देते जाके चोरी करके लेके। तो सुनो ना सर, जुनेद सर एक मिनट। तो मैंने उनसे फोटो लिया पांडे साहब से। अब पांडे साहब क्या बोले डॉक्टर साहब ये शेयर मत करना, तुमने लेके चला। हम जब औरंगाबाद वहाँ से निकले, सुबह सुबह पहुंचे थे, लास्ट डे था, हम चिखली जैसे पहुंचे थे, इम्तियाज साहब का फोन आता, ये भी फॉर्म वापस लेके पहुंचो बोले वापस, वो भी फॉर्म नहीं तो मैं FIR करूंगा चौधरी के नाम की। जैसे ही फोन आया मैंने फोन काटा, फोटो वायरल कर दिया। तो क्या उनको 5 लाख वाला कोई और फोटो वायरल नहीं देने के पैसे लिए होंगे ना, जैसा बुल्ढाना में लिए। अच्छा, देने के हाँ। 4 मिल रहे थे, दोनों साइड मिलते हैं ना, दोनों साइड दोनों साइड रहती उनकी डीलिंग, अच्छा, दोनों साइड डीलिंग रहती, देने की भी लेते पैसे, नहीं देने के भी। नहीं देने की भी लेते। यानी कांग्रेस को डराते हो, हाँ कांग्रेस को डराते
कि हम दे रहे जल्दी दो। भाजपा सेना से दिल्ली इतने पैसे दो, दे रहे हम टिकट, हाँ। तुम्हारी मदद कर ले, दे रहे टिकट। और अगर से इधर से बढ़ के ऑफर आ गया कि भाई तुम टिकट मत दो, हम ज्यादा देते हैं। हम ज्यादा देते मैंने- हैं। और ये पूछते हैं कि जिला शहजाद साहब के शहजाद साहब अगर मिले तो आपने पूछना उनसे कि डॉक्टर कपिल ने अगर झूठ कहा है, क्योंकि अपने नौजवान जो है ना वो अनभक्ति में चल जाते हैं। ये सवाल ये जो करना नारा है ना बहुत अभी आज का, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, पैसे पैसे के टाइम पे भाई रिश्ता क्या, पैसे दो पैसे सवाल मैं आपको रोकना चाहूँगा डॉक्टर साहब। एक सवाल ये, मजलिस का नाम आने के बाद में पूरी कौम में एक जज्बात जाग जाता है, एक हमदर्दी का एक ये आ जाता है कि भाई ये मुसलमानों की पार्टी है, मुसलमानों की आवाज़ उठाने वाली पार्टी है, एक हमदर्द है। क्या मेरे को और मेरे जैसे ऐसे सभी जवान जितने भी हमारे लोग हैं और जो भी दूसरे हमारे वोटर्स हैं, क्या मजलिस वाले और ख़ास तौर पे इम्तियाज जलील साहब जिन पे अभी इल्ज़ाम लग रहा है, क्या ये मुसलमानों के और हमारे जज्बातों के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे? बिल्कुल, ये तो सही बात है। देखो, तुम अगर चाह वाकई में कौम के हमदर्द है तो तुम बेलौस कौम की खिदमत करो ना। हाँ, बेलौस कौम की खिदमत। जैसे मुझे एक बात बताओ, तुमने एक नाम सुने हुए महाराष्ट्र में अबू आसिम आजमी का, बराबर है। बुल्ढाना में जब कोई डिफेंड के लिए नहीं आ रहा था, जब बुल्ढाना में फसाद हुआ था, कोई डिफेंड के लिए नहीं आ रहा था, वो एक फोन पर यहाँ पर आए, उन्होंने सब प्रतिक्रिया रोके और उन्होंने सीधा साफ साफ बोले सबके सामने, जुनेद मुझे इलेक्शन नहीं लड़ना है बुल्ढाना में, मुझे आके कोई आमदरगी खासदरगी नहीं लड़ना है यहाँ पर। बरोबर। तुमको जब भी ज़रूरत लगेगी, जब भी कौम को मेरी ज़रूरत लगेगी, मेरे को फ़ोन करना, बुलाना, मैं तुम्हारे लिए तैयार हूँ, मगर काम के लिए आए, बराबर है। ऐसे बहुत से मुस्लिम लीडर हैं जुनेद क्या कुछ भी वो प्रॉब्लम शायद- आता जब आ जाते हैं, लेकिन इसका तो उल्टा ही है ना, पहले शोर मचाने को आते हैं, तो वो बाद में पिक्चर समझे अपने को, अपने दिमाग बाद में दौड़ा कि ये पहले माहौल बनाते, हाँ, माहौल को क्रिएट करते और दूसरी पार्टियों को डराते उसका गेम सेट कर लेते। गेम सेट कर लेते। नहीं डॉक्टर साहब, इसमें जो अबू आजमी साहब है ये बहुत सीनियर लीडर है इम्तियाज जलील साहब के मुकाबले में, और एक काफ़ी बड़े पद पर है, कंटिन्यू वो एक MLA है लेके आ रहे, पर वो कभी बदनाम ऐसी चीज़ों में नहीं हुए, नहीं। कभी उन पे ये आरोप नहीं लगे। हाँ जहाँ तक मेरी स्टडी है अभी तक तो कभी उनके साथ में ऐसा नहीं हुआ। ये मजलिस वालों के साथ में ही दिन ब दिन ये चीज़ें आ रही हैं। अभी का वाक़या ये हुआ कि जो कदीर मौलाना है औरंगाबाद में, हाँ। जिन्होंने इम्तियाज साहब के खिलाफ शायद खासदारी और आमदार में ये दोनों इलेक्शन में उनके खिलाफ काम किया खुल के, आज मजलिस उन्हीं के बेटे को टिकट दे रही है, जबकि वहाँ का टिकट का दावेदार जो है मतलब अपने खिलाफ करना आगे का हाँ, सही कर रहे हैं। और वहाँ पर हाँ। एक ऐसा कैंडिडेट है ग्राउंड लेवल पे कि जिसके लिए वहाँ की आवाम, वहाँ की जनता लड़ने के लिए तैयार है और रोड पे उतर गई है कि ये जो बंदा मजलिस से इतने सालों से काम कर रहा है, हम इसको पहचानते हैं। ये जो नए कैंडिडेट है हमको इसको ना नाम ना चेहरा जानते, फिर वही काम हो रहा है जैसे कौम के सौदेबाजी। दूसरा और एक वहाँ पर एक हुआ भैया किराड़पुरा में, हाँ, वहाँ पर वो जो हाजी साहब हाजी साहब वहाँ माजी नगर सेवक हैं, 2 टर्म में से 2 टर्म के हैं, और माशाल्लाह वहाँ काम बहुत अच्छा है। पूरा मोहल्ला किराड़पुरा ये बोल रहा कि हाजी साहब को दो, मगर इनकी सर्वे में क्यों नहीं आ रहा, पेमेंट नहीं हुआ। तो शायद उन्होंने अब उनकी कुछ जमीन हो, उन्होंने कोई नए कैंडिडेट पर मानना पड़ेगा बुल्ढाना यहाँ के लोगों को। बुल्ढाना जिला के जो माजी नगर सेवक है हाँ, MIM, हाँ, तो उनको बाहर क्यों किया गया था? मलकापुर, शेगांव, इनको बाहर क्यों गया था? MLC, वोट बीजेपी को देना। अच्छा, इनको वोट बीजेपी को देना लगाना था, मगर कांग्रेस को दिए। मगर ये नहीं, कांग्रेस को नहीं दिया उन्होंने। कांग्रेस में भी एक उम्मीदवार ऐसा था जो सबको नहीं पसंद आ रहा था, यानी उसने कुछ जातिवादी कुछ काम ऐसे किए थे कि उनको नहीं पसंद आ रहा था, सेना भाजपा को वोट नहीं देना था। तो ये तटस्थ है कि इन्होंने किसी को वोट नहीं दिए, ठीक है, क्या हमको ये भी चलता हमारी पार्टी का कोई नहीं है, हम वोट नहीं देंगे, उनका इख्तियार है, इसलिए उनको ये उनको संविधान ने हक दिया, वो अपना तो इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके वास्ते भी अब वो जो नगर सेवक है पहले हाँ। उनसे पूछना कि तुम्हारे साथ में क्या हरकत हुई, अभी क्या बोला गया। हाँ, जो नगर परिषद के इलेक्शन हुए 2025 में, वहाँ पर मलकापुर में वहाँ की आवाम भी और लोग भी ये आरोप लगा रही है कि वहाँ मजलिस को प्रचार करने नहीं दिया गया,
कुछ सिलेक्टेड ऐसे प्रभाग थे जहाँ पर 5 से 6 सीट आ सकती थी, पर वहाँ जानबूझ के कुछ ऐसे कैंडिडेट थे जिनको जानबूझकर साइलेंट रखा गया। देखो मसला क्या होता है, मसला ये होता है। एक आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि अभी जो हम ये शूट कर रहे हैं पॉडकास्ट, अभी एक ये न्यूज़ आ रही है कि औरंगाबाद में नासिर सिद्दीकी साहब और हुसैनी साहब जो कॉरपोरेटर है वहाँ पे, उन्होंने अभी इम्तियाज़ जलील के ख़िलाफ़ में वहाँ पर नारेबाजी किए, उनके जो फोटो थे वो फाड़े और पुतले जलाने की बात की, और उन्होंने ये असद साहब से अपील की है कि इम्तियाज़ जलील को महाराष्ट्र का जो प्रेसिडेंट का जो पद है उससे बर्खास्त किया जाए और इम्तियाज़ जलील को यहाँ पर औरंगाबाद में महानगर पालिका के इलेक्शन में घूमने नहीं दिया जाएगा, और अगर जो वो दिखते हैं तो फिर तैयार है जो आगे होने वाला है। ये दोनों बहुत इसमें है अभी। नासिर भाई ने बहुत अच्छा डिमांड की है। ये चीज़ असद साहब को समझना चाहिए कि एक आदमी के लिए, एक इंसान के लिए जो इतने सालों से पार्टी के लिए कुछ ना कुछ करते रहते, इतने वर्कर नाराज़ हो रहे हैं, तो वो आदमी को हटाने में जाका पार्सल है, जो पहले इलेक्शन में औरंगाबाद में चर्चा चली थी जाका पार्सल वहाँ पहुँचाओ, तो अब वक्त आ गया असद साहब ने फैसला लेना चाहिए, जाका पार्सल वहाँ पहुँचाना चाहिए। सही। देखो ऐसा ये कोई सियासत में कोई ज़रूरी नहीं है क्या कौन क्या है। देखो जबान उसके मुंह में है तो सब लोगों के मुंह में है। वो एक बोल सकते हैं तो हमने 3 बोल सकते हैं। नई बात समझ में, तो इज्जत इसी में रहेगी कि जो पूरे तालाब को जो मच्छी गंदा कर रही है उसको निकाल के फेंकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोगों ने मजलिस पे, पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने मजलिस पे ऐसा एतबार किया असद साहब को, इतना चाहते लोग, खास करके नौजवान पीढ़ी इतना चाहते, अब वो करते भी संसद में वैसा। मैं तो बोलता कि मुसलमानों के अम्बेडकर असद साहब, और इससे बड़ा कायद अब मुसलमानों को नहीं मिलने वाला। मैं ये बात पे भी इत्तेफाक रखता हूँ, क्या ऐसा कायद अब डबल से मिलने वाला नहीं है। असद साहब ने सूझबूझ के साथ फैसला लेना चाहिए, और ये असद साहब को, मुझे ऐसा लगता भाई कि मुझे इन पे भरोसा ही नहीं रहा। तो मेरा दिमाग अभी ऐसा रह रहा डॉक्टर साहब, क्या असद साहब की शख्सियत जो है तो हिंदुस्तान पे काबिज होगी, उनके जैसा कोई सांसद नहीं है। तो कहीं ऐसा ना हो, मेरी राय बोला, कहीं ऐसा ना हो क्या दूसरी पार्टियों वालों ने या कोई जो देश हाईजैक करता, ऐसे कोई लोगों ने, कोई ऐसे संगठन ने असद साहब को बदनाम करने के लिए इम्तियाज जलील को सुपारी तो नहीं दी थी। वो मास्टर आदमी है, वो मास्टर है, ये सुपारी तो नहीं दी है असद साहब को बदनाम करो। वो इसलिए भी मास्टर है क्योंकि नासिर सिद्दीकी इसका राइट हैंड है। हाँ, इस पे भी असद साहब ने सोचना चाहिए कि ये इसने ऐसी हरकतें क्यों किया, इस पे इतने एलिगेशन लग रहे थे, क्यों लग रही है, इसने टिकट क्यों नहीं दिया, इसने एबी फॉर्म क्यों नहीं भेजा, क्यों नहीं लगा रहा है, क्या कर रहा है। महाराष्ट्र कोने से आगे ना जो इमाम को मजबूत करना चाह रहा, फारूक शादी, मोइन साहब जैसे बड़ी शख्सियत है जो इनको बढ़ाना चाह रहे, तो इनके पर क्यों काट रहा है इम्तियाज जलील। ये चीज़ पे असद साहब को ध्यान देना पड़ेगा कि इसने सुपारी लिया है क्या नहीं लिया। मेरा तो आरोप है भैया क्या इसकी चौकसी करो और इंशाल्लाह ये मैं जो बात बोला ना यही निकलेगी बात, साबित ये होगी। क्योंकि अभी ये बात साबित हुई जो डॉक्टर साहब ने कुछ वक्त पहले बोला था कि ये मजलिस की सुपारी ली हुई है, एक कैंडिडेट कट हो रहा है। डॉक्टर साहब अभी सिर्फ ये किसी एक शहर की बात नहीं, बुल्ढाना हो गया, मलकापुर हुआ, ये हमारे रीजन की बात है। यही बगावत की आवाज़ आपको महानगर पालिका के इलेक्शन कल अकोला में वही हुआ, औरंगाबाद में, सोलापुर में वही हो रहा, अमरावती में वही हुआ और मुंबई में वही हुआ। जफर बिल्डर जो है, आप उनको पर्सनली जानते हैं, वो बाईजीपुरा में रोशन गेट के पास में बहुत अच्छा काम करती है, आवाम का कहना है, वैसे इंसान का टिकट कट कर दिया गया। ताजुब वाली बात है। मसला यही तो आता है। पहले मैंने एक मिनट पहले मैंने एक वीडियो देखा कल। हाँ, क्या स्क्रिप्ट कैसी बनाई गई। पहले एक वीडियो बनाया गया है, एक एरिया से 6 से 7 50 लोग टिकट मांग रहे हैं। अच्छा, पहले वीडियो बनाया गया। मैं किसी को सबको तो एक साथ नहीं खुश कर सकता, एक को टिकट दूंगा,
अरे मगर तेरे पास में पहले मतलब भी प्री प्लान बोर्ड है। तैयार किया गया। पहले खुद की भी छवि बोर्ड है। डैमेज ना हो इसलिए हाँ। खुद की छवि यानी कि खुद ही पैरामीटर बोर्ड कोई चीज नहीं है, कोई चीज नहीं है। खुद ही बोल दो और खुद ही टिकट दे दो, हो गया। टिकट दे दो, खत्म कर दो। ये आपने जो जफर बिल्डर की इसकी बात बोले ना, तो आपने क्या कहा कि वो जमीनी लेवल पर बहुत काम करते हैं, तो यही तो बात मैं समझाने आया हूँ कि इम्तियाज जलील काम की वैल्यू नहीं है, पैसों पैसा काम, कोई काम मायने नहीं रखता। आप कितने भी साल से जुड़े हो, कोई भी काम हो, आप टिकट का आप कितने भाव में बिकेंगे, आपका कितना पैसा मिलेगा, आपकी वहाँ डिमांड कितनी है, इस चीज़ पे ध्यान दिया जाता। और मैं आपके जरिए बताना चाहता हूँ असद साहब से, क्या वो वक्त आ गया है कि इम्तियाज जलील साहब को थोड़ा साइड लाइन करके कोई नए को मौका दीजिए। मजलिस अच्छी पार्टी है और लड़ती है हक के लिए, मैं नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत बड़ी सेटिंग मास्टर बन चुकी है, महाराष्ट्र लेवल पे नहीं, पूरी हिंदुस्तान लेवल पे बन चुकी है, और उसका मास्टर है इम्तियाज जलील साहब। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है हमको कि ये एक वन मैन शो चल रहा है, ये अपने आप को सिर्फ सिंगल पर्सन पार्टी हाथ में लेने की कोशिश, सिर्फ अपना वीडियो बताने की कोशिश। जो कार्यकर्ता है जो जमीनी लेवल पे काम कर रहे हैं उनका कोई बोलबाला नहीं हो रहा। तो इम्तियाज साहब ने मुझे एक बार इतनी बड़ी खासदार की लड़े, उसके बाद में रिवर्स है आमदार की लड़े, जब नगर सेवक लड़ रहे कि नहीं लड़ रहे? उनका टिकट फुल काट सकता था, नहीं तो सही हो। टिकटों का काटे नहीं, लड़ाना चाहिए। क्योंकि जो उनका एक हाँ, कैंडिडेट नहीं तो डर है ना, डर इस बात का है कि ये तो रिकॉर्ड होगा ना, हाँ, इधर हरे भागे नहीं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह वातु इज्जू मंतशा वाता जिल्लू मंतशा। अल्लाह ताला दे दे वाला। जो कौम को ब्लैकमेल करके अपनी इज्जत कमाएगा, अल्लाह उसको जलील ऐसी तरह करे अपने साथ। आज देखो अभी मैंने वीडियो देखा कि नारे मारे औरंगाबाद के रोडों पर निकल के, जो पब्लिक ने उनको ताज पहने ही थी, आज मट्टी चटा रही है उनको, नारे मार रहे उनके नाम से औरंगाबाद में। ये बात सही है आपने, ये खासदारी फिर अंदाज में अब रहा महापौर नगर सेवक, उनका एक नहीं, कैंडिडेट महापौर बन सकते, कारपोरेटर है। अब उनका एक कैंडिडेट जो पिछले बारी में नाराज था कि मेरे को आमदार का टिकट नहीं मिला, उसको उन्होंने कॉर्पोरेटर लगा दिया। महाराष्ट्र में है वो, उसको कॉर्पोरेटर लगा दिए। हकीकत ये भी शायद तैयारी में होगी। तैयारी बना लेना, पहले अब लेना। अल्लाह से दुआ करो कि ये कुछ हो अपने नौजवान लड़कों का मुस्तकबिल के हिसाब में, और अपने लोगों को जागने की जरूरत है बस। एक चीज कहना चाहूंगा औरंगाबाद की आवाम से, हाँ, कि वो जो कर रहे हैं कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि वो जागरूक जनता है। उन्होंने जब सर आंखों पे बिठाया था, जमीन पे भी लाके टिका दिया, क्योंकि आज जो वहाँ से बगावत की आवाज़ें और जो एक उनकी जो दिली चाहत थी कि जो मजलिस ने काम करना, और वो जो एक अच्छाहत की चाहत थी कि कौम के लिए कुछ, वो आज रोडों पे निकले कि वो खुद देख रहे हैं। वो असद साहब की मोहब्बत, हाँ, असद तो साहब वो निकले हैं कि ये चीज़ हमारे साथ गलत हो रही है। जो लोग हमारे साथ आधी रात को हर चीज़ में, हर काम में हमारे साथ है, वो लोगों को टिकट नहीं मिल रही। तो मैं तो सही में मानना चाहूँगा कि औरंगाबाद की आवाम सही है। वो तो असल में औरंगाबाद के जो लोग हैं ना, दक्षिणी लोग, वो असद साहब को मानने वाले हैं। और ये बाहर का पार्सल जो बोल रहे थे, तो इन्होंने असद साहब को देख के कबूल किए ना इनको। ना तो औरंगाबाद में बहुत लायक लीडर है, बड़े बड़े लीडर। नासिर भाई को आपको कमजोर समझिएगा, नासिर भाई है, जावेद कुरैशी है, बहुत अच्छे अच्छे हैं। और एक हमारे कलीम कुरैशी है, हमारे लोकल के कलीम कुरैशी वर्क है उनका। हकीकत है, जो काम इम्तियाज जलील के ये लोग करते हो काम, इनको तो उनको थोड़ी वो जनता से इम्तियाज जलील नहीं डायरेक्ट अटैच है, ये पायरी थी। अरे पायरी को तकलीफ दे रहे तो क्या होंगे। अभी एक इल्ज़ाम और लगा था डॉक्टर साहब, लोगों का या कुछ कार्यकर्ता का बोलना है कि जैसी एक कार्यकर्ता हो, वो तालुका लेवल पे हो, जिला लेवल पे हो, इम्तियाज जलील को मिलने के लिए जाओ तो घंटों घंटों इंतजार करना पड़ता। एक जिला लेवल का बंदा, तालुका लेवल का बंदा जो पूरा जिले का उसके तरफ चार्ज जो संभाल रहा है मजलिस को, उसको मिलने के लिए इम्तियाज जलील से वक्त और टाइम लेना पड़ता, वो वक्त नहीं देते। ये इस्लाम नहीं है, हकीकत है। और इसका मैं भी शिकार हो चुका हूँ। इम्तियाज साहब की जो मन्नत है ना, घंटों बाहर खड़े नहीं पड़ता है, वो नहीं आते हैं। आप जिलाध्यक्ष होंगे, आपके घर के होंगे, आप जो मन्नत तो शाहरुख खान का है ना। नहीं तो अभी तो वो भी बोलते ना, मैं शाहरुख खान, वो औरंगाबाद शाहरुख के खान शाहरुख है। खान है। बोलते भाई आपका अफसर भाई तो शक्ति का वो बोलते हमें डिसाइड करना होगा कि ये इलेक्शन में डिसाइड करेंगे। एक बात ये साबित हो गई कि अल्लाह ताला ने वो ऊंचाई दिखाया था, लेकिन अल्लाह आज वही जलील कर दिया। क्योंकि इम्तियाज जलील एक ऐसे शख्स का नाम था, 2020 से पहले जाओ
खिलाफ बोलने को डरते थे लोग मुझसे, क्योंकि उनका फोन आता था कि वो उठा लेंगे। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह सड़कों पे गाली के साथ फोटो चेंज कर उनके घर तक चैलेंज करने की बातें की जा रही है। ये अल्लाह की तरफ से दिया हुआ अज़ाब है। अभी मैं भैया आप दोनों से सवाल करना चाहूँगा, एक एक करके आपसे जवाब मैं चाहूँगा। अब मजलिस की जो हालत है, जो काम हो रहा है, अब आम जनता के पास, एक वोटर के पास, जो हमारी कौम के चाहने वाले हैं, जो एक अच्छी पार्टी की तलबगार है कि हमारे मुद्दों को उठाने वाला, हमारी क़यादत करने वाला और हमारी सुनने वाला, फिर लोगों के पास में क्या चारा बचा है, लोग क्या कर सकते हैं, लोगों के पास क्या ऑप्शन है और आप क्या राय देना चाहेंगे? मैं तो राय अपनी ऐसी पेश करूँगा ये चीज़ में, क्या इसका सबका फंडा है असद साहब के पास में। असद साहब ने जब तक कोई निर्णय नहीं लेते तो अपन कैसा बता सकते हैं क्या उनके दोनों के बीच में क्या बात है कि ये किसी को आगे भी बढ़ने दे रहा है, किसी को नहीं आने दे रहा है। तो असद साहब की मंशा क्या है? पर भैया ये बात उनका कंसेप्ट अब ये पूरे महाराष्ट्र में होता, असद साहब तो देख रहे होंगे ना। अपन ने वीडियो बनाए, अपने तो देखे होंगे, महाराष्ट्र में पूरा होता असद साहब ने दिए होंगे। लेकिन असद साहब जिस दिन एक्शन लेंगे तो उस दिन अपन अपनी राय पेश कर सकते हैं कि असद साहब ये चीज़ से लो। तो फिर तो ये समझना पड़ेगा कि भाई असद साहब भी कहीं ना कहीं उनसे मिले हुए, या फिर जो बोला जाएगा कि अभी पता नहीं कि इम्तियाज जलील का और लोगों की जो बगावत दिखने के बाद में भी असद साहब को तो सारी बातें दिख रही होंगी, वो सांसद है, ये सारी चीज़ों पे वो भी वॉच कर रहे होंगे, उनकी पार्टी वॉच कर रहे होंगे, सारी मैनेजमेंट सिस्टम रहता, वहाँ तक ये बात तो पहुँच गई होगी। पर अभी तक कोई जो एक्शन होना चाहिए आला हाई कमान से, वो अभी तक आया क्यों नहीं और किस चीज़ का इंतजार? उन्होंने जल्दी महानगर पालिका के इलेक्शन के पहले बिगुल बजने के पहले असद साहब ने एक्शन लेना चाहिए। न तो बेचारे जितने सालों से मेहनत किए, मजलिस के कारपोरेटरों ने काम किए, उनका भी लॉस हुआ। सही है, ठीक है। ये वजह से और कौम का अब इन्होंने ये चीज़ ख्याल, इम्तियाज जलील ने ये चीज़ को बाजू में रख देना चाहिए क्या मजलिसी इस्लाम है। ये बहुत इम्पोर्टेंट ये जो मुद्दा हिंदुस्तान में पूरा पहुँचा रहे ना, क्या दीन बयान करके मजलिस को उसके साथ जोड़ के, ये चीज़ गलत है। पॉलिटिकल पार्टी है, तुम पॉलिटिक्स कर रहे ना, तो पॉलिटिक्स उसको दीन से मत जोड़ना है। वो एक हमदर्दी लेने के लिए भी बस लगता है कि मुद्दे वक्ती तौर पे बीच में डालते रहते हैं, कौम के जज्बात को गलत जाना है, वो नहीं होना चाहिए। उसका इस्तेमाल किया नहीं जाना चाहिए। तो डॉक्टर साहब आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके वीडियो से ये अपील करना चाहूँगा तमाम नौजवानों से कि अल्लाह ताला ने हमको अक्ल सलीम दिया है और हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ गंगा जमुना तहजीब के रहने वाले तमाम हिंदू मुसलमान भाई साथ में रहते हैं। ठीक है, एमआईएम पार्टी अपनी जगह एक पॉलिटिकल पार्टी है, आपको वो पसंद है कीजिए, लेकिन उस हद तक ना जाए कि कहीं बेड़े पे रहने वाले मुसलमान भाई या बहन को तकलीफ हो, ऐसा कोई कदम ना उठाए। और आपको जिस पार्टी से ताल्लुक हो, जिससे भी काम करना है, आप उसका काम कीजिए। मैं आपको दबाव नहीं डालूंगा, ना कोई एडवाइस दूंगा ये पार्टी में काम कीजिए। आपको अपने सलीम में इस्तेमाल कीजिए और गाली मत दीजिए किसी को, गद्दार मत बोलिए। जो जुनैद भाई ने जो कहा ना कि ये क्या कहते हैं कि एमआईएम कोई इस्लामी पार्टी नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी है, यानी कि एमआईएम में जो मुसलमान है बाकी सब गद्दार है, ये बोलना चाहते हैं, जो गलत है। मेरे बाप दादा नाना ये सब कांग्रेस से या कहीं ना कोई पार्टी में थे, तो मैं किसकी औलाद हुआ? गद्दार की औलाद हुआ। तो भैया ऐसी चीज़ों से बचिए, अनभक्ति से बचिए। आज सड़कों को उतरे हैं लोग, सच्चाई के खिलाफ उनका साथ दीजिए और असद साहब से अपील कीजिए, इस पर एक्शन हो। चलेगा। तो डॉक्टर साहब और जुनैद भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने को वक्त दिया और चर्चा की। और मैं हमारे सभी जो हमारे व्यूवर्स हैं, मैं अपने पॉडकास्ट शो की तरफ से आपका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मैं हमारे दोनों जो मेहमान थे उनका शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने हमको वक्त दिया और हमारे जो पॉडकास्ट शो है चाय पे चर्चा, उन्होंने चर्चा की और आवाम को बताने की कोशिश की कि पार्टी में अंदरूनी जो मसाइल चल रहे हैं उसकी वजह क्या है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पॉज कर दो बैटरी।